मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए बहुत वक्त गुजर गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। मेरे बच्चे बहुत डरे हुए होंगे, लेकिन मैं कैसे जाऊं? बारिश बहुत तेज हो रही है। स्वीटी आपी, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे जंगल में जालिम उल्लुओं का एक गिरोह आ गया है। तेज बारिश का ख्याल ना करते हुए स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के लिए निकल पड़ी। अरे वाह, इस बारिश में इतना ताज़ा ताज़ा शिकार हमारे सामने खुद ही चल के आ गया। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए अपने घर में बैठे हुए थे। उनकी माँ अपने दोनों बच्चों के लिए दाना ढूंढने घर से बाहर गई हुई थी। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी और उन्हें ये मालूम न था कि बारिश में क्या किया जाता है। भैया, अंदर आ जाओ। माँ कह के गई थी कि मेरे आने तक बाहर ना निकलना, घोंसले में ही बैठे रहना। अरे, मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सा पानी गिर रहा है। लेकिन कुछ भी हो भैया, माँ के आने तक तुम घर से बाहर ना जाना। पिंकू अपने भाई से बड़ा था और उस पे अपने छोटे भाई का ख्याल रखने का ज़िम्मा था। अपनी माँ का इंतज़ार करने के अलावा बच्चे और कुछ कर भी ना सकते थे। और उधर स्वीटी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक दरख्त पे बैठी हुई थी। उसे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए बहुत वक्त गुजर गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। मेरे बच्चे बहुत डरे हुए होंगे, लेकिन मैं कैसे जाऊं? बारिश बहुत तेज हो रही है। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा जो तेज बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा था, उसे स्वीटी चिड़िया एक दरख्त की शाख पे बैठी नजर आती है और वो स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे स्वीटी चिड़िया, तुम अभी तक घर नहीं गई? तुम्हारे बच्चे तो घर पे अकेले होंगे ना? हाँ कालू कौवे भैया, मुझे बहुत फिक्र है अपने बच्चों की, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं कैसे जाऊं अपने घर? स्वीटी आपी, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे जंगल में जालिम उल्लुओं का एक गिरोह आ गया है, जो बहुत से परिंदों को खा चुका है। हाँ कौवे भैया, मैंने भी सुना है। इस जालिम उल्लू को हम हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। इसको सबक सिखा के रहेंगे और इसके साथ साथ जंगल के बाकी तमाम जालिम उल्लुओं को भी सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। और फिर कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। तेज बारिश का ख्याल ना करते हुए स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के लिए निकल पड़ी। बारिश में उड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसके सारे पंख भीग चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए उड़ रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों को बचाना जो था। अरे वाह, इस बारिश में इतना ताज़ा ताज़ा शिकार हमारे सामने खुद ही चल के आ गया। हाँ, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। इस बारिश के मौसम में मज़े से खाएंगे इस शिकार को। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्वीटी चिड़िया बिना डरे उन जालिम उल्लुओं के पास आ जाती है। हा 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 हा। अरे कमजोर चिड़िया, इस तेज बारिश में कहाँ उड़ती फिर रही हो? लेकिन तुमने हमारा काम भी आसान ही कर दिया खुद ही इधर आकर। आ जाओ, हमें भी बहुत भूख लगी है। अभी तुम्हें हम खा जाते हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत डर जाती है, लेकिन मन ही मन वो ये भी सोच लेती है कि वो जालिम उल्लुओं का अपने अक्ल से मुकाबला करेगी। अरे उल्लू भैया, आप मुझे क्या खाएंगे? मैं तो पहले ही किसी के शिकार की नज़र हूँ। आज मुझे मेरे शौहर है ना, वो भी उल्लू हैं। उन्होंने मुझे आज खाने का कहा था। बहुत अरसे से मैं उनके साथ रह रही हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब भी वो मुझसे खुश नहीं और आज तो वो मुझे जान से ही मारने का कह रहे थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कमजोर चिड़िया कि कोई अपनी ही वाइफ का शिकार कर ले? नहीं नहीं उल्लू भैया, ऐसा ही है। आपको अगर यकीन नहीं तो आप बेशक मेरे साथ चलिए। वो तो इतना जालिम है कि आप सबको भी मार डालेगा।
कमज़ोर चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप मेरे साथ चल के उसे मार दीजिए, क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं उससे बच गई तो मुझे आप खा लीजिएगा, वरना मुझे वो तो मार ही डालेगा। और ऐसे स्वीटी चिड़िया उन तमाम ज़ालिम उल्लुओं को, जो अकल से बिल्कुल ही बेवकूफ़ और पैदल थे, अपने झांसे में फंसाकर वहाँ से ले जाती है। अरे वाह! मैं तो तुम्हें ही खाने का सोच रहा था, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे पास चल के आ गई हो। हाँ, हाँ, तुम मुझे खा लो। तुमने तो पहले भी 3 बच्चों को खा लिया था। अब मुझे जीकर क्या करना है? अरे उन बच्चों पे तेरा हक नहीं, मेरा हक था। समझ आई कमज़ोर चिड़िया? और ये सब वो शिकारी ज़ालिम उल्लू सुन रहे थे, और अब उन्हें स्वीटी चिड़िया की बातों पे यकीन आने लगा था। और वो ज़ालिम उल्लू, जो अकल से पैदल था, वो भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। हालांकि उसे स्वीटी चिड़िया की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उन 3 बच्चों की तरह तुझे भी खा जाऊंगा। और फिर वो ज़ालिम उल्लू स्वीटी चिड़िया पर हमला करने ही लगता है कि वो ज़ालिम उल्लू दूसरे उसके रास्ते में आ जाते हैं। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार पे नजर डालने की? ये सिर्फ हमारा शिकार है। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? इसे तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा। देखो देखो भाइयों, ये कैसे मेरे साथ बुरा सलूक करता है। और फिर ऐसे वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, और इतनी लड़ाई होती है कि उनके जिस्म ज़ख्मी हो जाते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। उनका जिस्म इतना ज़ख्मी था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे और दर्द से करा रहे थे। और फिर स्वीटी चिड़िया उन दोनों के पास आकर बोलती है, क्यों, अब मज़ा आया? मैंने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया। ना तो मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे 3 बच्चे खाए हैं। मैंने तो इसलिए ये सब किया कि जंगल के बाकी तमाम मासूम परिंदे तुमसे बच सकें। और फिर ऐसे वो स्वीटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, और वो ज़ालिम उल्लू वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अरे! मैं तो इनके चक्कर में अपने बच्चों को भूल ही गई। और फिर स्वीटी चिड़िया तेज़ बारिश में उड़ते हुए अपने बच्चों की तरफ जाती है, और वो जब जाकर देखती है तो उसका घोंसला पानी से भर चुका था और वहाँ पर उसका एक भी बच्चा ना था। वो बहुत डर जाती है। अरे ये क्या? नहीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? एक भी नहीं दिख रहा। अब क्या होगा? मेरे बच्चे! और स्वीटी चिड़िया बहुत रोने लग जाती है कि वहीं पे कालू कौवा आ जाता है। अरे स्वीटी आपी, आप रो क्यों रही हैं? आप परेशान मत होइए, आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और सही सलामत हैं, मेरे घर पे हैं। जब मैं आपसे बात करके लौट रहा था तो मैंने देखा कि आपके घर में पानी आ रहा था, तो मैं आपके बच्चों को अपने घर पे ले गया। चलिए आप मेरे साथ चलिए, आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के साथ उसके घर पे जाती है और अपने बच्चों से मिलती है, और बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।